4 थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स विद कल्चरल डेवलपमेंट्स, इसको हम करेंगे। सबसे पहले इसमें ये बताया गया है कि ये जो चैप्टर है आपका थिंकर्स बिलीव्स और बिल्डिंग्स वाला, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, हम इसमें फ़िलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फ़िलोसफर्स हुए। इंडिया में भी फ़िलोसफर्स हुए 5th सेंचुरी में, और उन्होंने दुनिया को समझने की कोशिश करी। कुछ उनके क्वेश्चन थे, क्यूरियोसिटीज़ थी, तो उसको जब उन्होंने जानने की कोशिश करी तो उन्होंने जो है अपनी फ़िलोसफी इस्टेब्लिश की। किस तरीके से फिर जो है उनके जो आइडियाज़ थे, उनकी जो फ़िलोसफी थी, उसको किस तरीके से जो है बुक्स में लिखा गया, और उसी फ़िलोसफी के आधार पे किस तरीके का आर्किटेक्चर और जो है स्कल्पचर्स वगैरह बनाए गए। इस चैप्टर के अंदर हमारा जो मेन फोकस है वो बुद्धिज़्म पे होगा, और इस चैप्टर के जो सोर्सेज है जहाँ से हिस्टोरियंस ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके चैप्टर में लिखी, वो सोर्सेज है जैना, बुद्धिस्ट और जो ब्राह्मणिकल बुक्स हैं, ये सारी उन्होंने जो है गो थ्रू की, और फिर कंक्लूजन निकाल के आपकी बुक में जो है उन्होंने एज हिस्ट्री डिस्क्राइब किया। और उस टाइम के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, उनको भी उन्होंने स्टडी किया। सबसे पहले इसमें दे रखा है अ ग्लिम्प्स ऑफ सांची। सांची स्तूपा का नाम आप सबने सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है। इस चैप्टर के अंदर सांची स्तूपा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। इसका एक ये क्लियर फोटो मैं आपको दिखा देती हूँ। सांची कानाखेड़ा जो है एक छोटा सा गांव है जो भोपाल से नॉर्थ ईस्ट साइड में 20 माइल्स का उसका डिस्टेंस है। अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पे आए थे, काफ़ी दिन तक, काफ़ी हफ्तों तक रुके, और यहाँ जो उसके रूइंस हैं, जो उसके अवशेष बचे हैं सांची स्तूपा के, उन्होंने काफ़ी डीपली जो है इसको स्टडी किया था अंग्रेज़ों के टाइम में। और उन्होंने यहाँ से काफ़ी इसकी ड्राइंग्स वगैरह भी ली, मैप वगैरह बनाया, और इसका जो डोम है उसके अंदर भी उन्होंने शाफ्ट से जो है होल करके, और इसकी जो है मटेरियल के बारे में या कोई और मतलब पूरी इसके बारे में उन्होंने जो एग्ज़ामिन करके जानकारी लेने की कोशिश की थी, और फिर उन्होंने अपनी एक इंग्लिश बुक में इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। आगे पेज नंबर 83 पे आ जाते हैं। इसमें लिखा है कि जब 19th सेंचुरी में, जब यहाँ पे कॉलोनियल पीरियड था इंडिया के अंदर, तब फ्रेंच और जो इंग्लिश दोनों ही इस बारे में अवेयर थे कि दिस इज़ अ वेरी रिच हेरिटेज, और इसको हम अगर ले जाके म्यूज़ियम वगैरह में लगाते हैं तो इट विल बी लाइक अ ग्रेट अचीवमेंट। तो इसलिए जो है इस टाइम 19th सेंचुरी में जो फ्रेंच और इंग्लिश हैं दोनों इसको लेके जाना चाहते थे, ईस्टर्न गेट को, ताकि अपने म्यूज़ियम में वो इसको लगा सकें। लेकिन यहाँ की जो बेगम थी शाहजहाँ, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि ये मैं नहीं लेके जाने दूँगी। तो फिर उसके बाद जो है वो इसकी प्लास्टर कास्ट कॉपी ले गए थे। ईस्टर्न गेट की मैं आपको पिक दिखाती हूँ। ये ईस्टर्न गेट है। ये जो बहुत ही रिच, इसके ऊपर स्कल्पचर्स बनाए गए हैं जैसा कि तुम देख सकते हो, और शायद इसी वैल्यू की वजह से जो है वो ईस्टर्न गेट को अपने साथ लेके जाना चाहते थे। लेकिन जो बेगम शाहजहाँ थी, she had such tastes for this kind of things. She wanted to be even a poetess, and she had promoted so much such kind of things. तो इस वजह से जो है बेगम शाहजहाँ के एफर्ट्स की वजह से ये जो है आज भी हमारे पास है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये भोपाल की बेगम शाहजहाँ की है। अब जब बेगम का जिक्र आया तो मैं आपको बता देती हूँ, और जब मैंने इसके बारे में स्टडी किया था, भोपाल के अंदर जो है एक यूनिक हिस्ट्री है कि यहाँ पे जो है बेगम्स ने बहुत रूल किया। शायद भगवान ने ही ऐसी डेस्टिनी लिखी कि यहाँ पे बेगम्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा रूल करेंगी। इनकी जो दादी जी थी उन्होंने रूल किया सबसे पहले। ये इनकी दादी जी थी, कादिया नाम था इनका। तो ये कम्प्लीटली पर्दा वगैरह में ही इनको रखा गया था, पर जब ये बहुत ही यंग थी, 18 साल की, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं ही अब जो है बेगम बनूंगी और मैं इसको एडमिनिस्ट्रेशन को रन करूंगी। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी थी। इन्होंने युद्ध वगैरह भी लड़े और अपने किंगडम को प्रोटेक्ट किया। फिर इनके भी हस्बैंड की
फिर इनकी एक बेटी थी उस टाइम। इनके बाद जो है ये इनकी बेटी सिकंदर बेगम ये क्वीन बनी। और इन्होंने, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी। इनको बचपन से ही इनकी मम्मी ने मार्शल आर्ट्स और जो सारी जो ट्रेनिंग होती है रूलर्स को देनी चाहिए जो बचपन में, वो दी थी। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग बनी। फिर बाद में ये रूलर बनी। तो इनके भी हस्बैंड की डेथ हो गई थी और इनके भी एक बेटी थी। इनकी जो बेटी थी वो ये थी आपकी जो करंटली जो बेगम शाहजहां है, जिसके बारे में हमने इसमें पढ़ा कि बेगम ये थी उनकी बेटी। और आपको जान के हैरानी होगी, बेगम शाहजहां के भी हस्बैंड की डेथ हो गई थी। इनकी एक बेटी थी उस टाइम, जो इनके बाद नेक्स्ट रूलर बनी और उसका नाम था बेगम सुल्तान। ये इनकी थोड़ी सी ज़्यादा जब एजिड होंगी तब इनकी फ़ोटो ली होगी तो इस वजह से एजिड लग रही हैं, पर ये बेगम शाहजहां की बेटी हैं। और भोपाल में जो क्वींस का जो रूल था तब एंड हुआ था जब ये जो फ़ोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, जब इनके बाद जब इनका बेटा नेक्स्ट रूलर बना तब भोपाल के अंदर जो है ये क्वींस का रूल एंड हुआ था। और इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए थे भोपाल के अंदर गर्ल्स के लिए इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनवाए उनको, ताकि साइंसेस वगैरह की भी नॉलेज हो, आर्ट एंड क्राफ्ट के भी इन्होंने इंस्टीट्यूशंस खुलवाए, उनको प्रमोट किया। तो ये जो है भोपाल के अंदर क्वींस की लेगेसी थी जो मेरे को लगा मैं आपको बता दूं। फिर इसमें जो है आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 83 पे चल रहे थे हम लोग। जो भोपाल के रूलर्स थे शाहजहां बेगम और उनकी सक्सेसर सुल्तान बेगम, उन्होंने जो है इसको प्रिजर्व करने के लिए पैसे दिए थे। ये जो स्क्रीन पे पिक है ये सुल्तान बेगम की ही है। जॉन मार्शल ने भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके और अपना एक बुक लिखी थी और उन्होंने इसका क्रेडिट दिया था, सांची के ऊपर जो बुक लिखी थी उन्होंने सुल्तान जहान बेगम को इसका क्रेडिट दिया था कि ये जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ किया है उनके एफर्ट्स की वजह से, उन्होंने जो मेरे को स्पॉन्सर किया उसकी वजह से है। उन्होंने यहाँ पे जो है जो बेगम सुल्तान जहान थी उन्होंने यहाँ पे एक म्यूज़ियम को भी के लिए भी फंडिंग दी थी और यहाँ पे गेस्ट हाउस भी बनवाया था। और ये जो स्तूपा था ये आज तक मेनली सरवाइव इसलिए कर पाया क्योंकि क्वीन से पहले भी जैसे काफ़ी सारे जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, उसके भी काफ़ी सारे जो बिल्डिंग्स थी उसको वो यूज़ कर चुके थे रेलवे बनाने के लिए। तो ये जो सांची स्तूपा था सरवाइव ही इसलिए कर पाया क्योंकि जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स थे ये उनकी नज़रों में चढ़ नहीं पाया था। बिल्डर्स से भी की आंखों से भी ये बच के रह गया किसी तरीके से, शायद गौतम बुद्धा की ज़्यादा ही कृपा थी इस पर। और फिर उसके बाद जो है इसको ये बेगम्स ने आगे प्रिजर्व किया। जो ब्रिटिशर्स ने जब डिमांड करी कि हम इसको ले जाएं तो इन्होंने वो ईस्टर्न गेट ले जाने से भी मना कर दिया और इसके लिए फंडिंग भी दी और इसको रिपेयर भी करवाया। ये जो सांची स्तूपा है ये बुद्धिस्ट कल्चर का एक, सांची जो है बुद्धिज़्म से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर है। अगर आपको बुद्धिज़्म की हिस्ट्री के बारे में जानना है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ जो सांची स्तूपा है इसको किस तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया है ये इस बात का भी गवाह है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को रिस्टोर करके और प्रिजर्व किया। लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इसको बनाया गया था, किसने इसके लिए पैसे दिए थे, तो उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। आगे पेज नंबर 84 पे द बैकग्राउंड करके दे रखा इन्होंने। इसमें लिखा है कि जो 500 BC के आसपास का जो टाइम था वो पूरी दुनिया की हिस्ट्री में ये एक तरीके का टर्निंग पॉइंट था। इस टाइम काफ़ी सारे थिंकर्स जो हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एमर्ज हुए। तो ईरान में भी जो है एक स्कॉलर एमर्ज हुए थे, उनकी मैं फ़ोटो आपको दिखाती हूँ। ये इनका नाम ज़ोरास्त्र है और इनका जन्म ईरान में हुआ था और उसी एरिया में जो इन्होंने ये ज़ोरास्त्रियनिज़्म स्टार्ट किया था जिसको हिंदी में हम पारसी रिलीजन कहते हैं। चाइना में भी एक स्कॉलर हुए थे उसी टाइम ये,
आपकी बुक में नाम दे रखा है कोंगजी, लेकिन असलियत में जो आपने बुक्स में कन्फ्यूशियस एक स्कॉलर के बारे में पढ़ा होगा जिन्होंने कन्फ्यूशियनिज्म वाली फ़िलोसफी दी थी, जिसमें मोरल वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, अच्छे सिटीज़न बनो। तो फिर बाद में ये कन्फ्यूशियस के नाम से कन्फ्यूशियनिज्म की फ़िलोसफी के रूप में स्प्रेड हुआ था। ये चाइना में थे इसी टाइम। सोक्रेट, प्लेटो और अरिस्टोटल थे, वो ग्रीस में थे। सोक्रेट, दिस इज सोक्रेट, प्लेटो, अरिस्टोटल, ये तीनों जो है ग्रीक फिलोसफर्स थे। और अरिस्टोटल को अलेक्जेंडर का गुरु भी माना जाता है कि उनके ट्यूटर थे ये। और इंडिया में उस टाइम जो है गौतम बुद्धा और महावीर जैन उभर के आए और इन्होंने अपनी अपनी जो है फिलोसफीज़ दी। इन स्कॉलर्स ने कोशिश करी है समझने की कि जो यूनिवर्स है उसकी क्या मिस्ट्रीज़ हैं, क्या रहस्य है, हम धरती के ऊपर किस लिए आए हैं, और ह्यूमंस की और यूनिवर्स की क्या रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से इन्होंने ये जानने की कोशिश करी और उसी कोशिश में इन्होंने अपने एफर्ट्स किए और तपस्या वगैरह की या ध्यान चिंतन किया और अपनी फ़िलोसफी जो है इन्होंने दी, जो अलग अलग नामों से प्रसिद्ध हुई। इस टाइम जो है पॉलिटिकल सिचुएशन को देखे, उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे थे, नए नए किंगडम्स उभर के आ रहे थे। इंडिया में जैसे महाजनपद आज आपके बने थे, उसी टाइम की बात है ये। सोशल और इकोनॉमिक लाइफ भी लोगों का चेंज हुआ था और जो ये थिंकर्स थे उन्होंने इसको भी समझने की कोशिश करी और जो करंट टाइम की, जो उस टाइम की प्रॉब्लम्स थी लोगों की, उसको भी सॉल्व करने की इन्होंने कोशिश की। आगे 2.1 में दे रखा है द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। इसमें ऋग्वेदा के बारे में बताया गया कि जो ऋग्वेदा है ओल्डेस्ट वेदा है, ये वैदिक संस्कृत में लिखा गया है और ये 1500 से लेके 1000 BC के दौरान इसकी जो है कंपोजिशन हुई थी, लिखा गया था। इसके अंदर काफ़ी सारे देवी देवताओं से रिलेटेड हिम्स लिखे हुए हैं। हिम का मतलब होता है मंत्र। लोग जो थे वो अपने सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे। यहाँ पे सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं है कि आपने वो जो अपनी बकरी और भेड़ वगैरह काटते हैं वैसा वाला सेक्रीफाइस नहीं है। जब ऋग्वेदा में हम सेक्रीफिशियल ट्रेडिशंस की बात करते हैं उसमें ये ओपन एयर में बैठ के अपनी आग जला के और उसमें आहुतियाँ देते थे। जो हाथ से वो तिल वगैरह और जो चावल वगैरह आग में आहुति के रूप में डालते थे, उसको बोलते थे हम ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जैसे हमारे पास चावल वगैरह थे, हम उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं आग में आहुति देके, तो इसलिए ये सेक्रीफाइसेस कहलाते हैं। ये वो वाले सेक्रीफाइस नहीं है जिसको आप लोग बलि वगैरह कहते हैं। तो वो लोग ये जो ऋग्वैदिक पीपल थे वो ये मंत्र जप करके और आग में आहुति देते थे और इससे उनको ऐसे लगता था कि उनकी जो है विशेस थी वो फुलफिल हो जाएंगी, और होती भी हो, क्या पता। पहले ये जो सेक्रीफाइसेस होते थे, ये जो हवन होते थे, ये इकट्ठे बैठ के सारे फैमिली मेम्बर्स इसमें हिस्सा लेते थे। फिर बाद में जो है जो हेड ऑफ द फैमिली होता था वो इसको परफॉर्म करने लग गया। मतलब धीरे धीरे इसमें चेंजेस आते गए। फिर बाद में तो सबको पता ही है कि ब्राह्मणों ने बोला कि हमारी प्रेजेंस ज़रूरी है और ब्राह्मण ही इसको परफॉर्म करता था। तो राजसूया और अश्वमेधा 2 यज्ञ होते थे, वो भी परफॉर्म किए जाते थे। तो मैं सबसे ज़्यादा याद रखने की बात यह है कि राजसूय जो यज्ञ होता था वो उस टाइम किया जाता था जब राजा पहली बार सिंहासन पे बैठता था। मतलब जब किंग का जो है कोरोनेशन वाली सेरेमनी होती थी, तो उस टाइम जो भी राजा थे उसके जिन्होंने उसकी सुप्रेमेसी एक्सेप्ट कर रखी थी, तो वो भी आते थे। उसमें प्रीस्ट उसको सुपरवाइज करता था, मंत्र वगैरह पढ़ते थे, आहुतियाँ देते थे। तो ये सारी सेरेमनी राजसूया में होती थी। अश्वमेधा भी एक तरह का हवन होता था, राजा परफॉर्म करता था अपनी पावर दिखाने के लिए। तो इसमें वो एक घोड़े को जो है सजा धजा के उसको छोड़ देते थे और वो घोड़ा जिस भी राज्य से होके गुजर जाता था वहाँ के रूलर्स को ऐसे माना जाता था कि इन्होंने बिना लड़े ही राजा की सुप्रेमेसी एक्सेप्ट कर ली है। तो फिर जब ये घोड़ा घूम के आ जाता था तो उसके बाद जो है इनका एक हवन तब भी ये परफॉर्म करते थे। तो उसमें जिन राज्यों से घोड़ा होके गया है तो वहाँ से भी लोग आके जो है इसमें हिस्सा लेते थे।
वहाँ के जो राजा थे उसको हवन में बुलाया जाता था, जिसने सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर ली है। अगर कोई राजा जो है इस घोड़े को अपने राज्य में से जाने नहीं देता, पकड़ लेता है, तो फिर जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा था अश्वमेधा वाला, तो वो वहाँ पे अटैक करेगा, लड़ाई होगी, फिर उसके बाद उसको हरा देगा, तो वो सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरीके से ये अश्वमेधा जो है राजा अपनी पावर दिखाने के लिए करता था। इसका नाम अश्वमेधा इसलिए है क्योंकि अश्व का मतलब घोड़ा होता है, और इसमें घोड़ा जो है मेन जो है दिखाया जाता था। एक घोड़े की फ़ोटो मैंने आपके लिए ली थी। यस, घोड़े को जो ऐसे सजा धजा के राज्यों में से गुजारा जाता था। आगे 2.2 करके दे रखा है न्यू क्वेश्चंस। उपनिषद जो हैं 6 BC में लिखे गए थे, और इसमें भी लाइफ से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं ऋषियों ने, स्कॉलर्स ने जानने की कोशिश करी कि हमारे जीवन का क्या मतलब है। जीवन, जब हमारी डेथ हो जाती थी उसके बाद क्या और जीवन होता है कि नहीं होता है, क्या जो हमारा पुनर्जन्म जैसे लिखा है कुछ बुक्स में, तो क्या वो पुनर्जन्म हमारे एक्शंस की वजह से होता है कि हमने जो कर्म किए हैं। तो ऐसे इश्यूज़ को बिल्कुल ज़्यादा जो है यहाँ पे डिबेट वगैरह की गई थी। तो फिर अब उन्होंने जो है सोचना स्टार्ट कर दिया था कि जो सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन है, जो हम हवन वगैरह करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, कि क्या सच में इनकी कोई सिग्निफिकेंस है, या हम वैसे ही इसको इट इज़ जस्ट लाइक अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो फिर इनका एक ये भी मेन आइडिया था कि ये जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो गॉड है, वो क्या एक नहीं हो सकता। क्या ये तरह तरह के गॉड्स के तरह तरह के मंत्र हम जप करते हैं और सेरेमनीज करते हैं, क्या इसकी बजाय ऐसा नहीं हो सकता कि जो भगवान है वो एक ही हो। तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो आंसर दिए गए हैं वो उपनिषद में मिलते हैं। उपनिषद जो हैं हिंदू धर्म की फिलोसफिकल बुक्स हैं, मतलब हिंदू धर्म की जो फिलोसफी है कि भगवान एक है लेकिन उसके अनेक रूप हैं, इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन जो है उपनिषद में मिलती है, और ये 6 BC के अराउंड लिखे गए थे। ये पेज नंबर 84 पे ही है, एक दे रखा प्रेयर टू अग्नि। इसमें ये प्रेयर टू अग्नि जो है वैदिक संस्कृत में लिखी गई है। जैसा कि मैंने पहले भी तुम्हें एक बार बताया था कि जो वैदिक संस्कृत होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, और जो संस्कृत तुम बुक्स वगैरह में पढ़ते हो वो तो बिल्कुल ही इजी है उसके आगे, तो वैदिक संस्कृत समझ में नहीं आती। तो ये जो आपके सोर्स 1 है पेज नंबर 84 पे, प्रेयर टू अग्नि, इसको मैं इसकी जो 2 मेन मंत्र की ट्रांसलेशन दे रखी है इंग्लिश में, वो आपको बताना चाहूँगी। इसमें सबसे पहले दे रखा है ये फायर से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो कोई भी प्रीस्ट है उधर ये जो हवन करते हैं, कि आप वो अग्नि को आवाहन करके कहते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो हमारे जो भगवान है उसके लिए हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप बिल्कुल बुद्धिमान हो और आप सबको देने वाले हो, तो आप हम पे कृपा करें कि ढेर सारी जो है हमें फूड वगैरह मिले और वेल्थ जो है वो भी मिले। दूसरे वाले श्लोका में ये बता रखा है इन्होंने, अग्नि से प्रेयर कर रहे हैं कि हे अग्नि देवता, आप जो है जो आपसे प्रेयर करते हैं सबको आप जो है पोषण प्रदान करते हैं, नरिशमेंट देते हैं, और हम आपसे प्रेयर करते हैं कि हमारे यहाँ एक पुत्र का जन्म हो जो कि हमारी जो वंश की लाइन है उसको आगे बढ़ाए। फिर लास्ट में ये लिख रखा है कि ये जो मंत्र थे ये वैदिक संस्कृत में लिखे होते थे, और ये प्रीस्ट जो है अपनी फैमिली में लड़कों को ओरली उनको ट्रांसमिट करते थे, उनको सिखाते थे, ताकि जब भी ज़रूरत हो तो वो उसको ऊंची आवाज़ में बोल बोल के मंत्र उच्चारण कर सके। इसमें आगे जो है आगे पेज नंबर 85 पे 2.3 डाल के इन्होंने लिख रखा है डिबेट्स एंड डिस्कशन। इसमें बताया गया कि काफ़ी सारी जो बहुत ही सुंदर तरीके की डिबेट्स और डिस्कशंस होती थी वो बुद्धिस्ट जो बुक्स हैं उनमें डिस्क्राइब करी गई हैं। उस टाइम इंडिया के अंदर 64 सेक्ट्स होते थे। सेक्ट होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी भी पर्टिकुलर बिलीफ को मानता है। तो इस तरह के इंडिया के अंदर 64 जो है ग्रुप्स थे।
लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे। इनके जो स्कॉलर्स होते थे वो दूसरे रिलीजन के स्कॉलर्स के साथ डिबेट्स होती थी, उनकी डिस्कशंस होती थी, और ऐसी डिबेट्स एक जगह पे होती थी। उस जगह को कुटाग्रहशाला कहते थे, या ये एक झोपड़ी सी बनी होती थी जिसकी रूफ जो है पॉइंटेड होती थी। इसके अलावा कई बार वो किसी फॉरेस्ट में बैठ के भी एक जगह पे, तो जैसे घूमने फिरने वाले होते हैं मेंडिकेंट्स, रोमिंग मंक्स, वो उधर बैठ के तो फॉरेस्ट में बैठ के भी वो डिबेट्स एंड डिस्कशन करने लग जाते थे। और ऐसा होता था कि अगर दो ग्रुप्स के स्कॉलर्स डिस्कशन और कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, और किसी ने एक को हरा दिया तो हारने वाले के जो भी जितने फॉलोअर्स थे वो उसको छोड़ के जीतने वाले के फॉलोअर्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से कोई भी सेक्ट जो था वो किसी को भी सपोर्ट मिल जाता था, किसी का भी सपोर्ट गिर जाता था। मतलब सेक्ट्स जो है उभरते रहते थे और ख़त्म होते रहते थे। जिसका जितना इंटेलिजेंट स्कॉलर होगा, जो प्रूव कर देगा अपनी बात को, तो उन्हीं के फॉलोअर्स बढ़ जाते थे। जो बुद्धा और महावीरा थे, उन्होंने भी जो वैदिक जो क्वेश्चंस थे, जो वैदिक जो बातें थी, उनको उन्होंने चैलेंज किया, क्वेश्चन उठाए। और जो ब्राह्मणिकल जो बुक्स थी जिसमें उन्होंने वो नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख रखे थे, तो वो कहती हैं कि एक इंसान का जो जीवन है वो उसके बर्थ से ही निर्धारित हो जाता है। पर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ने इस बात को चैलेंज किया। आगे ये सोर्स 2 दे रखा पेज नंबर 85 पे, जिसमें छंदोग्य उपनिषद से जो है एक वर्स दी गई है, पोएम दी गई है, जिसमें इन्होंने सेल्फ का नेचर को डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। तो उसको मैं बताना चाहूँगी। इधर ये कह रहे हैं कि जो सेल्फ है हमारे अंदर, वो बिल्कुल ही छोटा सा होता है। धान के ग्रेन से, धान के दाने से, या बारले के दाने से, सरसों के दाने से, या बाजरे के दाने से भी छोटा होता है। और इस बाजरे के दाने को भी आगे और भी इसको छील दो आप, अंदर बिल्कुल एक छोटी सी डॉट बच जाएगी, उससे भी छोटा होता है। लेकिन इसके अंदर जो है पूरी अर्थ और पूरी यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा स्पेस और जो जितने भी प्लैनेट्स हैं सभी इस एटम के अंदर होते हैं। तो इन्होंने इस तरीके से ये नेचर का, ये सेल्फ का जो है नेचर डिस्क्राइब करने की कोशिश करी कि आत्मा क्या होती है। मतलब इसमें वो फिलोसफी बताने की कोशिश करी है कि एक कण के अंदर जो है पूरा ब्रह्मांड विद्यमान है। इसमें नेक्स्ट इसी बॉक्स के अंदर लिख रखा है द ट्रू सेक्रीफाइस। मतलब जब हवन वगैरह करते थे उसमें ये माना जाता था कि हवन इसलिए करते हैं, उससे हमारा मन शुद्ध हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है। तो इसमें ये लिखा गया है एक श्लोक के माध्यम से कि अगर हम मानते हैं कि जो चीज़ हमें प्योरीफाई कर दे वो हवन है, तो उसी तरीके से तो फिर हवा भी एक हवन हो गई, क्योंकि हवा जब बहती है तो ये काफ़ी सारी चीज़ों को अपने साथ उड़ा ले जाती है, तो बहुत सारी जगहों को साफ़ कर देती है। तो इसने भी साफ़ किया, तो इस तरीके से हवा जो है वो भी एक तरीके का हवन है, सेक्रीफाइस है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 86 पे दे रखा है कि जो बुद्धिस्ट जो बुक्स थी वो किस तरीके से प्रिपेयर करी गई थी और कैसे फिर उनको संभाल के प्रिजर्व करके रखा गया। इसमें सबसे पहले बताया कि जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने बिल्कुल ओरली टॉट किया था, उन्होंने कुछ भी ऐसा रिटर्न में नहीं दिया था अपने हाथों से लिख के। लोगों ने उनकी बातों को सुना, फिर बाद में डिस्कशंस वगैरह करते थे। और जब बुद्धा की डेथ हो गई तो उसके बाद एक मीटिंग हुई थी वैशाली में, जिसके अंदर जो है इन्होंने सारी जितने भी उनकी टीचिंग्स थी वो इन्होंने कंपाइल करी बुक्स के रूप में कि गौतम बुद्धा जी ऐसे कहते थे, वैसे कहते थे, तो सारी मिला के कंपाइल कर दी रिटर्न फॉर्म में। तो इनकी जो बुक्स थी उनको त्रिपिटकास कहते हैं। त्रिपिटका का मतलब है 3 बास्केट्स। मतलब इन्होंने जो कंपाइल किया तो वो 3 इन्होंने कैटेगरीज में बांट दिया। सबसे पहला था विनय पिटका नाम की बुक इनकी, जिसमें सारे रूल्स और रेगुलेशन जो हैं सन्यासियों के लिए, मंक्स के लिए, उसमें लिखे हुए हैं। दूसरी थी सुत्त पिटका। सुत्त पिटका में गौतम बुद्धा की टीचिंग्स डिस्क्राइब कर रखी हैं। तीसरी है अभिधम पिटका। अभिधम पिटका के अंदर पूरा फिलोसफिकल मैटर, इनके जो बिलीफ्स वगैरह हैं वो डिस्क्राइब कर रखे हैं, क्या फिलोसफी है बुद्धिज्म की वो डिस्क्राइब कर रखी है। बाद में जो बुद्धिस्ट स्कॉलर हुए उन्होंने इन बुक्स के ऊपर कमेंट्री लिखी। कमेंट्री इसलिए लिखी जाती है ताकि जब आगे कोई भी आदमी इसको समझने की कोशिश करे और कुछ बात डिफ़िकल्ट लगे तो ये कमेंट्रीज पढ़ के अच्छे से उसके समझ में आ जाए। बुद्धिज़्म फिर धीरे धीरे दूसरे देशों में भी फैल गया, स्पेशली श्रीलंका।
तो यहाँ पे काफ़ी सारी फिर बुक्स लिखी गई, जैसे वो जो है बुद्धिज़्म की रीजनल हिस्ट्री को डिस्क्राइब करती हैं। जैसे दीपावंशा और महावंशा, ये 2 बुक्स हैं बुद्धिज़्म की। तो ये कैसे बुद्धिज़्म जो है दूसरे देशों में गया, श्रीलंका में गया, कौन इस यहाँ से लेके गया था वहाँ पे, फिर कैसे किस राजा ने उसको जो है पेट्रोनेज दिया और कैसे आगे फला फूला, वो सब रीजनल हिस्ट्री जो है फिर लिखी जाने लग गई थी बुद्धिज़्म की, जब ये दूसरे देशों में फैला तब। जो सबसे पुरानी बुक्स हैं बुद्धिज़्म की वो पाली लैंग्वेज में लिखी गई हैं। बाद में की जो बुक्स हैं वो संस्कृत में भी लिखने लग गए थे, तो संस्कृत में भी अवेलेबल हैं। जब ये ईस्ट एशिया में स्प्रेड हो गया था तब जो है फाहियान और ज़ुआनज़ैंग जो है इंडिया के अंदर आए थे, और उन्होंने वो अपने साथ काफ़ी सारी बुक्स लेके गए थे यहाँ से, इंडिया से, और फिर उन्होंने अपनी लैंग्वेजेस में इनको ट्रांसलेट किया था। ये ओरिजिनल टेक्स्ट जो थे बुद्धा के, उनको ये लेके गए थे ताकि हम भी इसको अपनी भाषा में एक्सप्लेन करके और हमारे इधर लोगों के लिए अवेलेबल कराएं। ये जो जितनी भी बुक्स हैं बुद्धिज़्म की आज हमारे पास अवेलेबल, ये मोनास्ट्रीज में इनको प्रिजर्व करके रखा गया है। मोनास्ट्रीज होती हैं बुद्धिस्ट प्लेसेस होते हैं जहाँ पे मंक्स रहते हैं, और ये मोनास्ट्रीज एशिया के डिफरेंट पार्ट्स में है, इंडिया के अलावा बाहर भी काफ़ी देशों में है। जो आजकल की जो ट्रांसलेशन हमारे पास अवेलेबल है बुद्धिज़्म की बुक्स की, जैसे कोई करंट लैंग्वेज में है, इंग्लिश में है, या मैंने उसमें कर दी, फ्रेंच में कर दी, जापानीज़ में कर दी, तो वो जो है इन पुरानी बुक्स की ट्रांसलेशन है। और जिन बुक से ट्रांसलेट किया गया था वो थी पाली में, संस्कृत में, चाइनीज़ में और तिब्बतन में। तो इन सभी बुक्स की आजकल की लैंग्वेजेज में ट्रांसलेशन मिलती है। पेज नंबर 87 पे डिस्क्राइब कर रखा है फैटलिस्ट एंड मटेरियलिस्ट के बारे में। ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो बुक है जिसका नाम है सुत्ता पिटका, उसमें से ये उठाया गया है। इसमें बताया गया है कि गौतम बुद्धा के साथ जो है किंग अजातशत्रु डिस्कस कर रहे हैं। अजातशत्रु कहते हैं बुद्धा जी को कि मैं जो है एक स्कॉलर से मिला था, उनका नाम मकाली गौशाला था, और वो आजीविका सेक्ट से रिलेटेड थे, आजीवक सेक्ट से, और उन्होंने मुझे ये बताया सृष्टि के बारे में। इनकी जो आजीविक सेक्ट की जो फिलॉसफी होती थी वो फैटलिस्ट होती थी, मतलब भाग्यवादी होते थे। तो ये कहते हैं कि हर चीज़ जो है पहले से ही डिटरमाइन हो चुकी है, आप कुछ भी कर लो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, अपने भाग्य को चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप कितने ही हवन वगैरह परफॉर्म कर लो, पर आप जो है इसको चेंज नहीं कर पाओगे। इसमें थोड़ा सा आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि ये क्या कहते हैं। ये सोर्स के अंदर से ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो बुद्धिमान होते हैं वो इसमें बुद्धिमान होते हैं वो कहते हैं कि मैं अच्छे अच्छे कर्म करूँगा और मैं जो है अपनी डेस्टिनी चेंज करूँगा, और जो मूर्ख होते हैं वो कहते हैं कि मैं जो है अपनी डेस्टिनी से पीछा छुड़वा लूँगा। लेकिन वो दोनों ही रॉन्ग है। आप की जो डेस्टिनी आप पीछे से लिखवा के लाए हैं तो वो आपको जो है वो पेन और जो सोरोज आपके हिस्से हैं वो आपको सफ़र करने ही पड़ेंगे। तो ये इसको फैटलिस्ट कहते हैं, भाग्यवादी की भाग्य में जो लिखा है वो तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। आगे ये फिर एक दूसरे स्कॉलर के बारे में बताते हैं कि इनका नाम था, मैं इन स्कॉलर जो अजातशत्रु हैं वो गौतम बुद्धा को बता रहे हैं कि एक और स्कॉलर थे, उनका नाम था अजीता कासाकाम्बलिन। ये लोकायत सेक्ट से रिलेटेड थे, और लोकायत सेक्ट जो है मटेरियलिस्टिक फिलोसफी को मानता है, भौतिकता को मानता है, भौतिकवाद को। तो इसमें इन्होंने बता रखा है कि आप चाहे कितनी वर्शिप कर लो, कितने ही सेक्रीफाइस कर लो, हवन कर लो, आपको कोई उससे कुछ नहीं होने वाला। जो नेक्स्ट वर्ल्ड है जिसको आप मानते हो कि मरने के बाद हम कहीं जाते हैं, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। जो कुछ है यही सत्य है जो आपके चारों तरफ आपको दिख रहा है। ये बॉडी जो है 4 एलिमेंट्स की बनी है, तो जब आपकी डेथ हो जाएगी तो आपका जो शरीर के अंदर जितना भी फ्लूइड है, लिक्विड और सेमी लिक्विड, वो पानी में मिल जाएगा, जो हीट है वो फायर में मिल जाएगी, जो विंड है आपके अंदर वो एयर में मिल जाएगी, और जो सेंसेस हैं आपकी वो स्पेस में चली जाएंगी। मतलब जो आपका माइंड है वो स्पेस में चला जाएगा, आपके थॉट्स वगैरह सब कुछ ख़त्म। मतलब ये इतने मटेरियलिस्टिक थे कि ये किसी भी उसके अंदर विश्वास नहीं करते थे कि कोई धर्म कर्म या नया जन्म और सब कुछ। तो ये कहते हैं कि जैसे आप मर जाते हो सब कुछ ख़त्म। तो ये अजातशत्रु जो हैं
गौतम बुद्धा को बता रहे हैं कि मैं ऐसे 2 स्कॉलर से मिला था और उनके ये विचार थे। तो ये जो 2 सेक्ट आजीवक और जो लोकायत सेक्ट की जिसमें हमने बात करी है, इनकी खुद की बुक्स जो है प्रिजर्व करके नहीं रखी गई हैं। इनकी बातें सिर्फ जो बुद्धिस्ट बुक्स हैं उन्हीं में मिलती हैं। इसमें आगे चलते हैं। पेज नंबर 88 पे बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स करके दे रखा है इन्होंने। इसमें मैसेज ऑफ महावीरा दे रखा कि उनकी क्या टीचिंग थी। जो महावीर जैन थे वो 6th BC में ही हुए थे। ज़्यादातर बच्चे ऐसे सोचते हैं कि जैनिज़्म जो है महावीर ने ही इसकी फाउंडेशन इसको इस्टेब्लिश किया था, स्टार्ट किया था, पर ऐसा नहीं है। जैनिज़्म जो है महावीरा से पहले ही एग्जिस्ट करता था। इनसे पहले 23 तीर्थंकराज रह चुके। और ये तीर्थंकरा का मीनिंग है कि वो इंसान जो हमें संसार के सागर से पार उतारने में हमारी मदद करे। तो जैनिज़्म के जो गुरु होते हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं। जैसे एक ऋषभ देव थे, एक पार्श्वनाथ थे, ये 1st और 23rd थे। तो 24th जो तीर्थंकर थे वो महावीर जैन थे। इनके नाम से जैनिज़्म इसलिए ज़्यादा रिलेटेड है क्योंकि इन्होंने जो है इसको बहुत पॉपुलर बनाया था और इसमें कुछ 1-2 अच्छी टीचिंग्स भी ऐड करी थी। तो जैनिज़्म की जो मेन फिलॉसफी है, ओके, सबसे पहले बता दूं जो मेन टीचिंग जो महावीर जैन ने इसमें ऐड करी थी वो ये थी कि इंसान को जो है जो भी जैनिज़्म का फॉलोअर बनेगा उसको सेलिब्रेट रहना पड़ेगा। मतलब ब्रह्मचर्य की जो टीचिंग थी वो महावीर जैन ने इसमें ऐड करी थी कि आपको हमेशा ब्रह्मचारी जो है बन के रहना पड़ेगा, यू कांट मैरी। इनकी जो और टीचिंग्स हैं जैनिज़्म की वो बता रखी हैं कि पूरा जो संसार है वो एनिमेटेड है, मतलब उसमें लाइफ है। किसी भी जीव को हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। और जो हमारे जो कर्म होते हैं, एक्शंस होते हैं, उन्हीं के थ्रू हमारा जो है साइकिल ऑफ बर्थ बनता है आगे। फिर जैसे हम कर्म करेंगे उसी हिसाब से हमें नेक्स्ट बर्थ मिलेगा। और इन्होंने ये भी बोला कि हमें जो है बहुत ही ज़्यादा असैटिसिज्म और पिनेंस प्रैक्टिस करना चाहिए। असैटिसिज्म पिनेंस होता है तपस्या। बिल्कुल ही आप अपने शरीर को जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देते हो तरह तरह की, जैसे आप इतने दिन खाना छोड़ दिया या और एक पैर पे खड़े हो गए, तपस्या कर ली, जो भी मतलब डिफ़िकल्ट वाली चीज़ें होती हैं ना, तो उसको असैटिसिज्म और पिनेंस बोलते हैं। तो ये कहते थे कि अगर आप कर्म से मुक्ति पाना चाहते तो आपको असैटिसिज्म जो है प्रैक्टिस करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। और ये असैटिसिज्म और पिनेंस आप तभी कर सकते हो जब आप संसार को त्याग दोगे, मतलब आप घर बार छोड़ दो। तो इन्होंने ये बोला कि जो आप संसार छोड़ के अब जब आप सन्यासी बन जाओगे उसी से आपको जो है साल्वेशन मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। जैन जो होते थे वो 5 प्लेज लेते थे, 5 वॉज बोलते हैं इसको, 5 प्रतिज्ञा करते थे वो कि हम जो है किसी को मारेंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे और हम प्रॉपर्टी पोजेस करके नहीं रखेंगे। ये 5 प्रतिज्ञा उनको लेनी होती थी। इसमें आगे सोर्स 4 में डिस्क्राइब कर रखा, बॉक्स के अंदर दे रखा है द वर्ल्ड बियॉन्ड द पैलेस। ये एक प्राकृत टेक्स्ट है, उत्तर ध्याना सुत्ता नाम है इसका, ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। इसमें क्वीन है कमलावती, वो अपने हस्बैंड को, राजा को मनाने की कोशिश कर रही हैं कि आप संसार छोड़ के सन्यासी हो जाओ। तो उसी के तहत वो कहती हैं अपने पति को कि ये जो दौलत है, नेम है, फेम है, ये कुछ भी आपको बचा नहीं सकता अपने कर्मों से, और कोई भी चीज़ आपको मुक्ति नहीं दिला सकती। अगर कोई चीज़ मुक्ति दिला सकती है वो है सिर्फ धम्मा, मतलब बुद्धिज़्म के फॉलोअर बन के सारी जो है जो लग्जूरियस थिंग्स हैं उनको आप छोड़ दो। वो कहती है कि मैं तो जो जितनी भी लग्जरीज होती हैं मैं उन सबसे नफ़रत करती हूँ, और मैं तो बिना, अगर आप सन्यासी बन जाओगे ना, मैं तो बिना बच्चों के और बिना किसी के प्यार के और मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँगी एक साध्वी बन के, नन बन के। और मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने जितनी खुशियाँ प्लेजर्स को एंजॉय किया है, और अगर वो उसको छोड़ देते हैं
तो फिर वो एक फ्री बर्ड की तरह हो जाते हैं कि वो हवा की तरह हो जाते हैं कि जहाँ मर्जी चाहे वो जा सकते हैं, तो वो एक फ्री जीवन जीते हैं। तो फिर वो उनको कहती लास्ट में, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ ये राज्य छोड़ दो, ये जितने भी इंजॉयमेंट की चीज़ें इन सबको छोड़ दो, आप जो है तपस्या करो, प्रैक्टिस सीवियर पिनेंस, मतलब आप घोर तपस्या करो और अपनी एनर्जी में फर्म रहते हुए उस पर कायम रहना, बिल्कुल दृढ़ भाव से जो है आप साधना में लीन हो जाओ। ये पत्नी अपने पति को मोटिवेट कर रही है टू रिनाउंस द वर्ल्ड। पेज नंबर 89 पे इन्होंने दे रखा स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म ने भी जो काफ़ी सारा लिटरेचर दुनिया को दिया है, जो प्राकृत लैंग्वेज में है, संस्कृत में है, तमिल में भी है। कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं वो इनकी जैन टेम्पल्स में प्रिजर्व करके इसको इन्होंने रखी हैं। और जो जैन गुरु होते थे जिनको तीर्थंकरा बोलते थे, उनके स्टैचू भी थ्रू आउट सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडिया और ये म्यांमार, बांग्लादेश और जो पाकिस्तान और ये वाले एरियाज जो हैं, हर जगह पे इंडिया के अंदर जैन तीर्थंकराज के स्टैचूज एक्सकेवेट किए गए हैं। आगे 4 पॉइंट डाल के इन्होंने लिख रखा है द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट। फिर आगे इन्होंने वापस से बुद्धा के बारे में स्टार्ट कर दिया, जिसको मैं अभी आगे डिस्क्राइब करूँगी। बुद्धा की बेसिक्स आपको पता ही है। बुद्धा जो है एक राजा का लड़का था और उन्होंने जो है किसी ने उनको बोला था, उनके फादर को, कि इसको संसार के दुख मत देखने देना, नहीं तो ये जो है सन्यासी हो जाएंगे। तो उनके पापा ने इनकी कम उम्र में शादी कर दी थी, इनको महल के अंदर ही रखते थे। इनकी सुंदर सी लड़की थी इनकी वाइफ, तो इनके एक जो है बेटे का जन्म भी हुआ था। लेकिन फिर एक दिन ये चोरी छुपे घर से महल से निकल गए, तो इन्होंने जाके 4 दृश्य देखे और उन्होंने जो है इनकी ज़िंदगी बदल दी और इनके अंदर इतना वैराग्य पैदा हो गया कि ये रात को अपनी पत्नी और बेटे को सोए हुए छोड़ के महल से निकल दिए। ये बेसिक्स है बुद्धा के बारे में। फिर आगे इन्होंने स्ट्रगल किया सच्चाई जानने का। इसमें पहले ये बता रखा थोड़ा सा कि बुद्धिज़्म जो है सेंट्रल एशिया में स्प्रेड हुआ, चाइना में गया, कोरिया में गया, जापान तक फैला, श्रीलंका गया, तो म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, इन सब कंट्रीज़ में जो है ये बुद्धिज़्म फैला था। अब आगे इसमें लिख रखा कि बुद्धिज़्म के बारे में और बुद्धा के बारे में हमें कैसे पता चलता है। हमें बुद्धा के बारे में पता चलता है जो बुद्धिस्ट बुक्स हैं उनसे, और जो हैगियोग्राफीज़ हैं। हैगियोग्राफी होती है किसी भी सेंट की बायोग्राफी जिसको बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, तो इन सब से हमें बुद्धा के बारे में पता चलता है। बुद्धा का जो है बचपन का नाम सिद्धार्था था, सिद्धार्थ, और वो सक्या क्लैन से बिलोंग करते थे, सक्या क्लैन। इन्होंने जो 4 दृश्य देखे वो थे बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, और एक डेड बॉडी, और एक सन्यासी, होमलेस मेंडिकेंट, जो अपने मज़े से बैठ के ध्यान कर रहा था। तो फिर इनके अंदर ये विचार आया कि एक दिन मैं भी ऐसे बूढ़ा हो जाऊंगा। बीमार हो जाते हैं तो कितना पेन होता है, फिर ऐसे हमें उठा के जला के आ जाते हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा वैराग्य पैदा हो गया और इन्होंने महल को छोड़ दिया। और उसके बाद इनके साथ 4-5 और बंदे भी गए थे भगवान को प्राप्त करने के लिए, और इन्होंने काफ़ी स्कॉलर से जो है भेंट करी, उनसे भगवान के बारे में जानने की कोशिश करी और तरह तरह के पाथ्स को फॉलो करने की कोशिश करी। और जैसे जैसे उन्होंने बताया, जैसे कोई ब्राह्मण से आप डिस्कशन कर रहे हो, वो कहता कि आपको बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो इन्होंने काफ़ी सारे अपने शरीर को जो है तकलीफ़ें भी दी, और जिससे गौतम बुद्धा जो है मौत के भी करीब पहुंच गए थे। इनके साथ जो 4-5 बंदे गए थे वो बोले, हमें तो जो ब्राह्मण से या जिन स्कॉलर से हमने बात करी, हमें तो सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया भगवान के बारे में। लेकिन गौतम बुद्धा सेटिस्फाइड नहीं थे। गौतम बुद्धा जो है फिर सारे पाथ्स को छोड़ के फिर बस जंगल में चले गए और एक पेड़ के नीचे बैठ के इन्होंने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया, तो जिसको हम बोधि ट्री कहते हैं। तो फिर वहाँ पे बुद्धा को एनलाइटनमेंट हो गई, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया। और फिर जो सिद्धार्थ थे उसके बाद से इनको बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि बुद्धा का मतलब होता है एनलाइटन्ड वन, जिसने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया। मतलब अगर आप भी सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेते हो तो आप भी बुद्धा कहला सकते हो। आगे पेज नंबर 91 पे लिख रखा है, इसमें बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है। ये सुत्ता पिटका में पाई जाती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि गौतम बुद्धा के अंदर जो है मिराक्युलस पावर्स थी
और उन्हीं के थ्रू जो है वो लोगों को कन्विंस करते थे और अपने फॉलोवर बना लेते थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धा जो है लॉजिक यूज़ करते थे और रीजनिंग यूज़ करते थे, फिर जो है लोग उनके फॉलोवर बन जाते थे। इसमें एक किस्सा गौतमी वाली स्टोरी दे रखी है, जो शायद मैंने तुम्हें पहले भी बताई होगी। इसमें बता रखा कि जो एक औरत थी, उनके लड़के की डेथ हो गई थी, तो वो गौतम बुद्धा के पास जाके कहती है, मेरा इकलौता बेटा है, इनको ज़िंदा कर दो, मैं कैसे जीऊँगी इनके बिना। तो गौतम बुद्धा कहते हैं, इतनी छोटी सी बात मैं तो अभी कर दूंगा, बस तुम जाके सरसों की एक मुट्ठी ले आओ दानों की, किसी के घर से जाके, लेकिन शर्त ये उस घर में किसी की डेथ ना हुई हो। तो फिर वो पूरे शहर में अगर घर में जाती है और दाने मांगती है, फिर पूछती है कि क्या आपके घर में किसी की डेथ हुई, तो सभी कहते हैं हाँ हुई है। तो फिर वो खाली हाथ आ जाती है और बुद्धा कहती है कि दाने देने को तो सभी तैयार थे, पर कोई ऐसा घर नहीं मिला जिसके अंदर किसी की डेथ ना हुई हो। तो फिर उसके बाद बुद्धा इसको कहते हैं कि अब आपके समझ में आ गया कि कोई भी ऐसा नहीं है संसार में जिनके घर में डेथ ना हुई हो, तो ये तो दुनिया का चलन है, इट इज़ वे ऑफ लाइफ। तो फिर जो है वो शांत हो जाती हैं। इस तरीके से कहते हैं कि उन्होंने ऐसे लॉजिक इस्तेमाल करके लोगों को अपना फॉलोअर बनाया। कुछ कहते हैं उन्होंने करिश्मे दिखा के, जैसे वो अंगुलीमाल की कहानी आपने सुनी होगी, तो कुछ कहते हैं ऐसे करिश्मे दिखा दिखा के उन्होंने लोगों को अपना फॉलोवर बनाया। बुद्धिस्ट फिलोसफी के हिसाब से वर्ल्ड जो है ट्रांजिएंट है, अनिक्का है, मतलब ये एवर चेंजिंग है, इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये सोललेस है, इसमें कोई आत्मा नहीं है। लेकिन जैनिज्म में क्या कहते हैं, हर चीज़ में जीवन है। ये कहते हैं किसी भी चीज़ में जीवन नहीं है, ये सोललेस है, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। सोरो जो है, दुख जो है, वो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। और अगर हम बुद्धा का बताया हुआ मॉडरेट पाथ फॉलो करते हैं तो हम इन दुखों से जो है मुक्ति पा सकते हैं। आगे पेज नंबर 91 पे सोर्स 5 दे रखा है, ये सुत्ता पिटका से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि बुद्धिज़्म जो है प्रैक्टिस में क्या था, मतलब असलियत में। यहाँ पे लिख रखा है कि एक बुद्धा जो है एडवाइस कर रहे हैं एक अमीर इंसान को, जिनका नाम सिगाला है। उसमें कहते हैं कि अगर आपके यहाँ काफ़ी सारे सर्वेंट्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप उनको कैसे ख्याल रख सकते हैं। उनको आप ढंग से काम असाइन करेंगे, उनके स्टेमिना के हिसाब से उनको फूड और सब वेजेस अच्छे से प्रदान करोगे, और जब बीमार हैं तो आप उनका ख्याल रखोगे। और अगर आपके घर में कोई खुशी का मौका है तो उनके साथ अपनी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं खाने पीने की, वो सब शेयर करोगे, सुख दुख। और उनको जो है अगर छुट्टी की ज़रूरत हो तो आप छुट्टी प्रदान करोगे। मतलब ये गौतम बुद्धा ने सजेस्ट किया है एक अमीर डिवोटी को, जो कि इनका फॉलोअर था। फिर इसमें गौतम बुद्धा ने ये भी बताया कि लोगों की क्या ड्यूटी है, कि शैमन्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए। शैमन होते हैं वाइज मैन, सेंट्स की तरह होते हैं ये, मतलब सेंट के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया ये शैमन। तो इसमें कहते हैं कि जिन लोगों ने अपना संसार त्याग दिया है और जो सन्यासी बन गए हैं, उनका सबको ख्याल रखना चाहिए। जो घरों में रहते हैं उनको हमेशा इन सन्यासियों की तरफ अफेक्शन दिखाना चाहिए और कभी भी इनको हर्ट नहीं करना चाहिए। इनके एक्शन में, स्पीच में और मन में जो है हमेशा प्रेम का ही भाव होना चाहिए सन्यासियों के लिए। और हमेशा इनके लिए अपने घर खुले रखने चाहिए, और इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो इनको देनी चाहिए। जैसे इनके कपड़े फट गए हैं तो कपड़े दो, खाने को नहीं तो खाना दो, मतलब इनका ख्याल रखना चाहिए। इसमें इन्होंने आगे भी सजेस्ट कर रखा है कि पेरेंट्स, अच्छे पेरेंट्स कैसे बन सकते हैं। टीचर्स को भी सजेशंस दे रखे हैं और वाइफ को भी सजेशन दे रखे हैं। पेज नंबर 92 पे दे रखा है ये। बुद्धा जो है, ही रिगार्डेड सोशल वर्ल्ड एज क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस रादर देन डिवाइन ओरिजिन, कि जो क्रिएशन है ये इंसानों ने ही, ये जो सृष्टि है इंसानों ने ही क्रिएट करी है, इसमें कोई भगवान का कोई हाथ नहीं है। मतलब ये भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते थे एक तरीके से। उन्होंने बोला कि सभी को जो है एथिकल होना चाहिए, मोरल वैल्यूज़ जो है गेन करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। और उनका ये मानना था कि जो इंसान के इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं वो सोशल रिलेशंस को चेंज कर सकते हैं। और ऐसा मानते थे वो कि इंसान को जो है राइट एक्शन करना चाहिए। अगर राइटियस एक्शन करोगे तभी आप जो है डेथ और बर्थ के साइकिल से मुक्त हो सकते हो, और आपको जो है सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और राइट एक्शन से ही आपको जो है निबाना
प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे निबाना निर्वाण वर्ड के लिए यूज़ किया गया है, और निर्वाण का मीनिंग है कि आप जो है ईगो और डिज़ायर से मुक्त हो गए हो। तो ईगो और डिज़ायर से मुक्त हो गए तो इसका मतलब आप सभी दुखों से मुक्त हो गए हो। तो इसलिए जो है अगर आप राइट एक्शन करते हो तो आपको निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। और इनका ये भी मानना था कि अगर आप संसार को त्याग देते हो तो आपके दुखों का भी अंत हो जाएगा। उनके जो अपने फॉलोअर्स को लास्ट वर्ड्स थे वो ये थे कि आप जो है बी लैम्प्स अनटू योरसेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। मतलब ये इनको साफ साफ कह रहे हैं कि अपने लिए ही आप एक रोशनी बनोगे और आत्म मंथन करोगे और खुद की मुक्ति प्राप्त करोगे। मतलब ये नहीं कहते कि मेरी कृपा से ही तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, ये लोगों को इन्वोक कर रहे हैं कि आपको एफर्ट्स करने हैं आप सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। आगे ये 6 पॉइंट डाल के फॉलोवर्स ऑफ बुद्धा करके दे रखा है। इसमें बता रखा कि बुद्धा ने जो है संघा को फाउंड किया। संघा एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह होता था जिसमें मंक्स रहते थे और वो लोगों को बुद्धिज़्म के बारे में जो है टीचिंग्स देते थे। जो मंक्स होते थे जो संघ में रहते थे वो बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते थे और उनके पास सिर्फ उतनी चीज़ें होती थी जितनी उनको ज़रूरत होती थी। जैसे एक कटोरा है जिसमें वो भीख मांग के लाते थे लेटी से। लेटी का मतलब आम आदमियों से, मतलब आम आदमियों से वो भीख मांग के लाते थे। सबसे पहले संघा के अंदर सिर्फ आदमी अलाउड थे। फिर गौतम बुद्धा का एक बहुत ही प्रिय डिसाइपल था आनंदा, उन्होंने गौतम बुद्धा को कन्विंस कर लिया कि औरतों को भी जो है इसमें आने देना चाहिए। तो गौतम बुद्धा की जो मदर थी गौतमी, वो जो है फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने संघा में एंट्री की। बुद्धा की ओरिजिनल मदर तो उनके जन्म के बाद ही मर गई थी। तो ये जो गौतमी थी ये इनकी फोस्टर मदर थी जिसने इनको पाला पोसा था। इसमें आगे बता रखा है ऑल टाइप्स ऑफ पीपल फॉलोड बुद्धिज़्म। मतलब जो बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे वो तरह तरह के लोग थे। कोई मर्चेंट्स थे, कोई किसान थे, कोई प्रिंसेस भी थे और आर्टिसंस भी थे। और जो भी संघा को ज्वाइन कर लेता था वो सारे इक्वल ट्रीट किए जाते थे। सन्यासी इसको भिक्खु बोलते थे और सन्यासियों को भिखुनी, भिक्षु और भिक्षुनी जिसको हम हिंदी में संस्कृत में कहते हैं। जो संघा की जो इंटरनल फंक्शनिंग थी वो रिपब्लिक्स की तरह ही डेमोक्रेटिक थी। मतलब कि अगर संघ का कोई डिसीजन लेना है तो वो सर्वसम्मति से लेंगे। अगर ओरली सर्वसम्मति नहीं कर पाए तो फिर वो जो है वोटिंग करेंगे और वोटिंग में जो डिसीजन होगा उसके हिसाब से वो फैसला लेंगे। आगे पेज नंबर 93 पे बॉक्स दे रखा सोर्स 6 द थेरी गाथा। इसमें थेरी गाथा में जो है ये सुत्त पिटका में इसका जिक्र आता है। जो भिक्षुनी थी, बुद्धिस्ट भिक्षुनी, उन्होंने कुछ वर्सेस लिखे हैं जो सुत्त पिटका में दी हुई हैं। तो उसमें उस टाइम की जो वुमेन की जो सोशल और जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस थे उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इसमें एक स्लेव गर्ल है पुन्ना, वो जाती है हर रोज़ पानी लेने सुबह सुबह सर्दी के महीने में एक नदी से। तो वहाँ पे एक ब्राह्मण को देखती है, हमेशा वो ठंडे पानी में सुबह सुबह नहा रहे होते हैं। तो फिर वो उसको कहती है कि देखो मैं सुबह सुबह यहाँ पे इसलिए आती हूँ पानी लेने कि मेरा एक मास्टर है, मैं एक स्लेव हूँ, तो अगर मैं ना लेके जाऊँगी तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन आप सुबह सुबह क्यों इतनी ठंड में पानी में नहा रहे हो? क्या आपका भी कोई मास्टर है या आप ब्रह्मा से डरते हो कि वो आपको सज़ा देंगे, इसलिए आप यहाँ पे ठंडे पानी में स्नान करते हो? तो फिर वो ब्राह्मण कहता है नहीं, एक्चुअली अगर इस मंथ में हम ठंडे पानी में नहाते हैं तो उसके बाद जो हमारे जो हमने बुरे कर्म किए हैं वो सारे धुल जाएंगे और फिर हमें स्वर्ग में जगह मिलेगी। तो फिर वो कहती है इस हिसाब से तो सारे जितने भी मेंढक और कछुए और सांप हैं वो उनके तो सारे पाप धुल ही चुके होंगे अब तक, तो फिर वो यहाँ पे क्यों है? तो फिर वो कहती है देखो जिस किसी ने भी आपको ये बताया है वो उनका मैटर है, मैं आपको तो इतना बता सकती हूँ कि बी प्रैक्टिकल और वो कर्म ही मत करो जिनको धोने के लिए आपको इतनी ठंड में नहाना पड़े। और अगर आप वो कर्म नहीं करोगे तो इस तरीके से आप अपनी स्किन को जो है इतनी ठंड में ठंडे पानी से बचा सकते हो। ये जो इवेंट है ये डिस्क्राइब करता है, ये इंडिकेट करता है कि इंडिया के अंदर हिंदू धर्म के अंदर एक सिस्टम है कि कार्तिक का जो मंथ होता है जो जनवरी और दिसंबर में पड़ता है जनरली,
तो उसमें ऐसा माना जाता कि अगर लोग जो हैं ठंडे पानी में, तालाब में या लेक में या नदी में सुबह सुबह जाके नहाते हैं दिसंबर जनवरी के मंथ में, तो उनके पाप कट जाएंगे। तो ये उसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि ऐसे कस्टम थे जिनको बुद्धा ने चैलेंज किया था। इसमें पेज नंबर 94 पे सोर्स 7 दे रखा, रूल्स फॉर मंक्स एंड नन्स। ये विनय पिटका से ही लिया गया है। इसमें बता रखा कि एक अगर जैसे इनको एक ब्लैंकेट दिया जाता है तो उनसे ये एक्सपेक्टेशन करी जाती है कि 6 साल तक वो मंक उसको यूज़ करेगा। लेकिन अगर 6 साल से पहले उसका फट गया है वो ब्लैंकेट या ना फटा हो, दोनों ही केसेस में अगर वो नया ब्लैंकेट ले लेता बिना परमिशन के, तो मंक को जो है फिर कन्फेस करना पड़ेगा। कन्फेस का मतलब है वो अपने जो हेड है वहाँ के संघा का, उनके सामने जाके अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे, फिर उनको कुछ सजा देंगे, पिनेंस जिसको बोलते हैं, पश्चाताप वो करेंगे, तो फिर वो जो है उसने जो गलती करी है वो धुल जाएगी। आगे एक और एग्जाम्पल दे रखा सेम सोर्स में कि वो 2-3 बाउल्स जो है भीख में ले सकता है, और लेकिन वो जब इनको लेके आता है तो उसको दूसरे मंक्स के साथ वो शेयर करके खाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा वो लेता है और शेयर भी नहीं करता तो फिर अगेन इसको कन्फेस करना चाहिए कि मैंने जो है ऐसा काम किया है। फिर कन्फेस करने के बाद इसको पिनेंस करना पड़ेगा, फिर जो है ये वो पाप से मुक्त हो जाएगा। इसमें एक तीसरा एग्जाम्पल भी दे रखा है कि अगर एक जो भिक्षु है वो दूसरी जगह पे चला जाता है संघा में, और वहाँ पे ये सुबह सुबह अपना बिस्तर बिना लपेटे बिना किसी को बताए आ जाता है, तो ये भी एक पाप है। इसके बारे में फिर ये कन्फेस करेगा, और कन्फेस के बाद ये फिनेंस वगैरह करके उस सीन से जो इसको मुक्ति मिल जाएगी। इसमें आगे बता रखा कि बुद्धिज़्म जो है बिल्कुल स्पीड से जो है स्प्रेड हुआ, इतना पॉपुलर हो गया। इसके कारण ये थे कि जो लोग थे ऑलरेडी वो जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी इतनी टफ थी, कॉम्प्लेक्स थी, उनसे तंग हो रखे थे, तो जल्दी जल्दी वो इसके फॉलोवर बन गए। दूसरा, जो धर्मशास्त्र में लिखे थे फिर उसके हिसाब से सोसाइटी में तो काफ़ी चेंजेस आ गए थे, तो वो रेलिवेंट नहीं लग रहे थे, लोग कंफ्यूज्ड थे कि किस तरीके से हमें जो है मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जो वेदास में लिख रखे हैं उसके बाद से तो सोसाइटी में इतने सारे चेंजेस आ गए, तो उस वजह से भी वो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए बुद्धिज़्म के फॉलोवर बन गए। और तीसरा ये था कि बुद्धिज़्म जो है वैल्यूज़ पे ज़्यादा जोर देते थे, ना कि बर्थ पे, कि आप वैल्यू एक्वायर करो, अच्छे काम करो तो आप जो है ब्राह्मण की तरह पवित्र हो जाओगे, जन्म का इसमें कोई संबंध नहीं है। तो इसमें बुद्धा ने एक फेमस डायलॉग भी बोला था कि जैसे नदियाँ जो हैं सब समुद्र में गिर जाती हैं तो उनका नाम नहीं रहता, उसी तरीके से जब लोग बुद्धिज़्म में आ जाते हैं तो उनका वर्ण और उनकी कास्ट नहीं रहती। इन्होंने फेलो फीलिंग पे भी ज़्यादा बल दिया। फेलो फीलिंग को इनकी भाषा में मेट्टा बोलते हैं। और इन्होंने कंपैशन के ऊपर भी ज़्यादा बल दिया था। कंपैशन होता है करुणा, दया। आगे पेज नंबर 95 पे स्तूपास के बारे में लिख रखा है।